नमस्कार। तो ये मेरा जीवन का पहला रिपोर्टिंग था बाबा के सामने और बड़ी उत्साह था, उमंग था, छोटा भी था। इसे जाकर नटखट के जैसे जाके सामने बैठ गया, है ना। फ्रंट लाइन में बाबा भी बैठे हैं, हम सारे आचार्य जितने थे, जितने भी सारे बैठे हुए हैं, दादा लोग। और बाबा रिपोर्टिंग शुरू किए। उस दिन पता नहीं वहाँ बाबा के सामने जो है ना तीन तरह का, तीन दिशाओं में लोग खड़े होते थे। पहला होता था कि बाएं तरफ में बाबा के जो बाएं हाथ की तरफ होता था और उस तरफ खाली रहता था। दाएं तरफ जितने होते थे वो सेंट्रल वर्कर खड़े होते थे। सारे सेंट्रल वर्कर दाहिने तरफ खड़े होते थे और जनरल वर्कर सामने खड़े होते थे। बाएं वाला खाली रहता था। उस इसलिए खाली रहता था, जो कोई गलती करेगा या जो सजा के अधिकारी होगा वो वहाँ खड़ा होगा। इसलिए वो कोर्ट का जो है ना, न्यायालय का ये व्यवस्था थी बाबा के टाइम में। आप जनरल लोग हैं, आप सामने रहेंगे, अधिकारी लोग हैं दाहिने तरफ और गुनाहगार जो है वो बाएं तरफ। ठीक है। तो उस दिन क्या है कि वो पहला रिपोर्टिंग था, इसलिए उस टाइम में हजारों दादा थे। मैं किसी को पहचानता नहीं था, एक को भी नहीं पहचानता था, है ना। और कभी कभी तो कन्फ्यूज हो जाता था, दो दादा एक जैसे दिखते हैं तो मैं कन्फ्यूज हो जाता था। अरे ये दादा तो ये नाम था विजयानंद, कोई बोलता है नहीं ये जगदीश्वरानंद है। मैं तेरी ऐसा कैसे हो जाता है, यही था आदमी को तो मैं अभी देखा था। ये तो जब मैंने दोनों आदमी को एक साथ बात करते हुए देखा, तब मेरे को समझ में आ गया, ओ ये लोग दो दादा हैं अब ये हैं वो हैं, तब समझ में आया था। खैर एनीवे, उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन मैं रिपोर्टिंग में गया था, प्रथम रिपोर्टिंग, एक कोई बहुत बूढ़े दादा थे, बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज दादा थे। तो उनकी रिपोर्टिंग हो रही थी। बाबा ने उनको बुलाया सामने, सामने बुला करके बाएं तरफ खड़ा कराया, है ना। जानते हो ये हरामजादा बहुत गंदा काम किया है। और क्या गंदा काम किया है बाबा ने नहीं बताया। और बाबा ने बहुत डांटा, जय किया, वो किया, जलील किया। डांटने के बाद जो है ना, बताओ इन लोगों को क्या सजा होना चाहिए। हम लोग से बाबा पूछ रहे हैं, तुम ही लोग बताओ इसको क्या सजा होना चाहिए। हम लोग तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। मेरा तो पहला रिपोर्टिंग था, एकदम पूरा दिल धड़क रहा है, जानते हो। पहला रिपोर्टिंग, पहली बार बाबा को देख रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो ना क्या स्थिति मेरी थी। तो चुपचाप खड़ा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, सॉरी, सब लोग बैठे हुए थे तो हम भी बैठे हुए हैं और बाबा की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। खाली देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या सज़ा होना चाहिए। तो बाकी सीनियर लोग बैठे हुए, मेरे चारों तरफ सीनियर हैं, क्योंकि मैं ही जूनियर था, क्योंकि पहला रिपोर्टिंग मेरा था। बाकी सब सीनियर मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो देख रहा हूँ। फिर जो है ना, बाबा फिर कुछ देर शांत हुए। फिर बाबा ने उन पर कड़क करके भड़कने के बाद फिर बोले कि बताओ इसको क्या सज़ा होना चाहिए। तब उस टाइम में जो है ना, जितने दादा लोग मेरे साथ बैठे थे, लोग बोलते, बाबा आप ही बताइए, आप ही कुछ कीजिए, आप जो बोलेंगे वही होगा। तुम लोग तैयार हो ना, हम जो सजा देंगे वो मान लोगे ना। हाँ बाबा, ठीक है। तो बाबा ने कहा, ये हरामजादा यहाँ सोएगा जमीन पर और सब लोग इसको लात मारो आकर। आप समझ रहे हो ना। उसके बाद जो है ना, मेरा धड़कन जो बढ़ गया, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए मैं डर रहा हूँ। ये दादाजी उस टाइम में उस जमाने की बात बता रहा हूँ, उनका साथ दाढ़ी बाल दोनों सफ़ेद था। मैं सोच रहा हूँ बैठ करके, ये तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, अब मैं कैसे लात मारूँ इनको, सोचो तो। इसलिए मैं लात उत नहीं मार रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। बाकी लोगों ने जिसको जो किए होंगे, मैं वो भी नहीं देखा। मैं खाली बाबा की तरफ देख रहा हूँ, थोड़ा इनको देखता हूँ, थोड़ा उनको देखता हूँ। यही मेरा नज़र जो है ऊपर नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर मेरा ध्यान नहीं है। एकदम पूरा ध्यान में दो ही चीज़ है, बाबा को देखता हूँ ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर नीचे भी देख लेता हूँ कहीं, है ना। बाबा मेरे तरफ देख करके बोल रहे हैं, लाठी मारो। फिर डर गया, इतना डर गया, मैं हाथ पैर को और समेट लिया। नहीं भाई, कहीं गलती से मेरे हाथ पैर टच नहीं है, ये दादाजी है, बुजुर्ग आदमी है, मैं कैसे मारूंगा। नहीं मारा। बाबा ने ऐसे उंगली इशारा करके बोल, लाठी मारो। तब क्या है, और ज़्यादा डर गया, मैं पीछे घसक गया और थोड़ा सा 2 कदम पीछे, है ना, पीछे घसक गया। अब बाबा का जो गुस्सा मेरे पर, हरामजादा लाठी मारो। मैं और पीछे घसक गया। जितना बाबा डांट रहे उतना मैं पीछे घसक रहा हूँ, है ना। तब जो है ना, इधर जो दादाजी मेरे बगल में बैठे होते, धीरे से मेरे कान में बताए, गुरु का आदेश पालन करो। ठीक है, मैं बोला ठीक है। बाबा की तरफ भी देख रहा हूँ,
इधर से कान में मैसेज आया, इधर देख करके बोला ठीक है ना। उसके बाद धीरे से पैर निकाल के उनको खाली हल्का सा टच किया। टच करने के साथ ही बाबा का जो गुस्सा वाला चेहरा था एकदम मुस्कान में बदल गया। क्या उनका वो चेहरा फिर दोबारा देखने को नहीं मिला। इतना खुश बाबा, जैसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ तोड़ कर इतना खुश बाबा, आहा, है ना। तो पता नहीं कुछ पिछले जन्म का संस्कार रहा होगा, क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मन में उस टाइम में, उसके पहले मेरे मन में आता था कि बड़े बुजुर्गों को बाबा ज़्यादा केयर करते हैं, हम छोटे लोग को थोड़ी ना बाबा जानते होंगे। तो वो लात मार के दिखा दिए कि मेरे नज़रों में छोटा और बड़े का कोई कीमत नहीं है ना। वो मेरा पहला जीवन का अनुभव था कि मैं सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हमको करना पड़ेगा ना। और उसके बाद जो है ना, मैं सोचता था वो दादाजी कौन है, मैं थोड़ा सा जा करके माफ़ी भी मांग लूँगा। उसके बाद से वो दादाजी को मैं कभी देखा भी नहीं, दोबारा नहीं देख पाया, और देखता भी होगा तो मैं पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि वो मुंह को नीचे करके ऐसे सोए हुए थे, है ना। तो कौन दादाजी है, क्योंकि बाबा को देखेंगे, दादा को तो हमेशा देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से। कंसंट्रेशन बाबा के पर था, तो ध्यान में बिल्कुल आया नहीं। उसके बाद वो दादाजी कहाँ पोस्टिंग थे, क्या था, कहाँ गए, ये भी मुझे मालूम नहीं, समझ नहीं पाया। तो यही है कि बाबा के सामने हम लोग बच्चे ज़रूर हैं, और बाबा इतना आशीर्वाद देते थे, इतना आशीर्वाद देते थे, उसको कहना भी मुश्किल है। एक बार क्या हुआ ना, बाबा ने मुझे डिमोशन कर दिया। मैं डीएस था। बाबा एक दिन मेरे पर बहुत गुस्सा है, बहुत फायर हो करके सागर डीएस को उन्होंने डिमोशन कर दिया। हमको क्या कर दिया, लखीसराय में डीटीएस बना दिया, है ना। अब मैं पूरा दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। क्यों बताओ, क्यों? बाबा डीएस लोगों को हर महीने में रिपोर्टिंग आना पड़ता था, और डीटीएस लोग को नहीं आना पड़ता है। तो हमको अभी 5 महीने में फिर चांस मिलेगा बाबा से मिलने के लिए। अब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था। मैं एकदम सोचता नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा मुझे कैसे। और रोज़ दिन बैठ करके साधना कर लेता था, करके कभी कभी साधना में भी बैठ करके जो है ना, बाबा से बोलता था, बाबा तुम मुझे दूर क्यों कर दिए, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ठीक है, मैं हो सकता है मैं बदमाशी किया होगा या गलती भी किया होगा, इतनी बड़ी सज़ा ये ठीक नहीं है ना। डेली साधना के बाद जो है ना, डेली बाबा से यही डिस्कशन होता। फिर बैठ के सोचता था, ऐसा करते हैं, क्या प्लान बनाऊं कि मैं अगले महीने में रिपोर्टिंग में चला जाऊं, है ना। वो कई हमारे साथ जो है ना 5 दादा और काम करते थे उसी डायसिस में, पटना डायसिस में, इतना बड़ा डायसिस है, 5 दादा वहाँ काम करते थे। मेरा 5वां महीने में नंबर लगेगा। तो मैं सोचता था इन लोग 4 को कैसे ठगा जाए ताकि मेरा नंबर लग जाएगा, है ना। तो एक जो डीएस थे वो जाना नहीं चाहते, एक ठो तो कट गया, अब 3 ठो बचे हुए हैं। इनको क्या बोल करके झांसा दिया जाए ताकि हम नेक्स्ट मंथ में फिर रिपोर्टिंग में जा सकें। तो मैं सोचता था ऐसा करते मैं अपने यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लूँगा, सेमिनार करूँगा तो रिपोर्ट लेके मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बैठ करके जो है ना, साधना के बाद जो है ना, प्लान बनाता था, सेमिनार रखा जाए, ऐसा किया जाए, इतना पैसे कलेक्शन किया जाए, ये व्यवस्था किया जाए, वो व्यवस्था किया जाए। ये सारा दिन मेरे दिमाग में एक ही चलता था। साधना कितना होता था तो भगवान जाने, लेकिन प्लान में यही चलता रहता था। इसी बीच में क्या है कि डीएमसी हो गया। डीएमसी के लिए ईटीसी डब्ल्यूआरसी में मैं आया, ईटीसी में कलकत्ता में था। ईटीसी हुआ, बाबा भी थे वहाँ। बाबा ने एक शब्द भी नहीं बोला मेरे को। रिपोर्टिंग हो गया, उसमें ही कुछ नहीं। फिर हम लोग चले गए डब्ल्यूआरसी में, बीएसएस कैंप में चले गए। तो वहाँ 5 दिन कैंप किया। कैंप करके उस दिन लौट के आ रहे हैं, गर्मी का दिन, मई का महीना, एकदम पूरा कड़ाके के धूप, और उस दिन है फास्टिंग एकदम पूरा। और उस ज़माने में पुंदाक से मतलब आने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, पैदल ही आना है, 11 नंबर गाड़ी। ऊपर से क्या है, जो बूढ़े दादा लोग थे वो लोग उन लोग को चलने में दिक्कत होता था, उनका भी सामान ढोना है। एक तो गर्मी एकदम फूक रहा है, कड़ाके की गर्मी था। तो सब सामान ढो करके आ करके, जो पुराना जागृति है ना, वो जागृति में हम लोग को छोटा सा कोने में जाके सामान रखा हूँ। जैसे ही रखा हूँ कोई चिल्ला रहा है, लखीसराय डीटीएस इमीडिएटली बाबा क्वार्टर, है ना। हम सुन रहे हैं, हम बोले कि हमने क्या ऐसे गलती कर गया कि बाबा बुला रहे हैं। तो बोले कि लखीसराय तो तुम ही हो ना लखीसराय डीटीएस? बोला हाँ। तो बाबा बुला रहे हैं, जाओ। और मैं दौड़े दौड़े बाबा क्वार्टर गया। केशवानंदा वहाँ रुके हुए थे। केशवानंदा ये दिखे सो इधर आओ। तो मैं चला गया, जाओ बाबा के रूम में।
और उस दिन मैं अकेला हूँ और बाबा है और कोई नहीं है, मेरा रिपोर्टिंग हो रहा है। ऐसा मौका शायद ही कभी मिलता हो। तो उस दिन बाबा मेरा अकेले का रिपोर्टिंग ले रहे हैं, मैं ही और बाबा हूँ और कोई नहीं। अब संजोग से क्या है, लखीसराय मेरा पोस्टिंग हुआ था, लेकिन मैं सागर में ही रुका हुआ था, कुछ काम को लेकर के गया ही नहीं था। और जैसे ही पहुँचा बाबा बोलते हैं, तुम लखीसराय में हो ना जी? बोले हाँ बाबा। तो बोलते हैं तुम्हारा एरिया कितना है? अब मैंने कभी तो ना वहाँ गया हूँ, ना चार्ज लिया हूँ, ना कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, है ना। लेकिन बाबा जो उड़ती खबर सुना था, मैं बोला कि बाबा ये लखीसराय सब डिवीज़न है और एक तो जमुई सब डिवीज़न है, ये दोनों को मिल करके मेरा एरिया है। तो बाबा बोलते हैं क्या जमुई सब डिवीज़न तुम्हारे अंदर में पूरा आता है? सोचा अगर पूरा आता तो बाबा क्यों पूछते मेरे को, अंदर अंदर दिमाग लगाया कि पूरा आता तो क्यों बाबा पूछते, शायद नहीं आता होगा। तो मैं बोला बाबा पूरा तो नहीं आता है? तो हाँ ठीक बोलते हो, पूरा नहीं आता, लेकिन कितना एरिया आता है कितना नहीं आता है तो मेरे को पहले से भी नहीं पता है, इसे चुप रहा। हाँ रामजादा, तुमको अपना एरिया पता नहीं है तो काम क्या करोगे, खाक करोगे? तो इतना बोल करके जो जो आशीर्वाद देना था वो सब मिल गया। जा हरामजादा हो गया, हमको भगा दिया, है ना। तो मैं बाहर आके सोच रहा हूँ, अभी तो पिछले महीने में डीएस से डीटीएस बना हूँ, अब तो आज जो है ना, अब कोई मुझे उससे भी निचला वाला पोस्ट मिलेगा। अब तो गया काम से, क्योंकि बाबा ने तो इतना रुद्र रूप दिखा दिया, अब यहाँ तो मेरा दाल गलने वाला है नहीं। तो बाबा मैं पूरा निश्चिंत हूँ कि अब मेरे को ब्लॉक सेक्रेटरी बनाया जाएगा। और निश्चिंत होकर बाहर आकर के मैं खड़ा हूँ। 1 मिनट के अंदर में पीए दादा बाहर से जीएस दादा और पीए दादा दोनों बाहर आए बाबा के कमरे से। बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क एज पीएलओ बेंगलोर, मतलब पूरा स्टेट लेवल का इंचार्ज बना दिया गया है। ओहो क्या खुशी, आप सोच नहीं सकते हो। एकदम पूरा सारे रोए खड़े हैं और आंसू भी गिर रहे हैं और पूरा इम्बैलेंस, इतनी खुशी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी है, वो वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पूरा एक एक रोआ रोआ के साथ साथ एक एक सेल्स कांप रहे हैं, इतनी खुशी। खुशी इस बात की है कि पीएलओ पोस्ट बनाए के बात नहीं है, हर महीने में रिपोर्टिंग आने का अब मौका मिल गया। अब पीएलओ लोग हर महीने में आना है तो मैं भी आऊँगा, ये खुशी की बात। देखिए गुरु कैसे अपने शिष्यों पर आशीर्वाद करते हैं, उनका स्टाइल अलग है। वो डांट फटकार वो एक कारण बनता है, क्योंकि उससे वो आशीर्वाद जाहिर करते हैं, हाँ। अब उसके बाद जो ना उनको तो करना ही करना है, कहाँ जाएंगे। जैसे बाबा ने अपने जीवन काल में जितना दिया है, 5 साल में हम तो जानते ही नहीं थे, बच्चे थे उस टाइम में। अब बाद में भी बाबा चले जाने के बाद भी गुस्साते थे और सोचते थे कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारा क्वेश्चन था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया बाबा क्यों चले गए, ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चन था। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया, अरे बेवकूफ़, ये तुमको तुम्हारी योग्यता था क्या आनंद मार्ग में आने के लिए? जो भी 5 साल तक बाबा के साथ काम करने का मौका मिला, ये क्या तुम सोचते हो ये तुमको फालतू में मिला है? जब बाद में मेरे को जब समझ में धीरे धीरे आता गया, आज आंसू रुकते नहीं हैं इस बात को कहते हुए कि बाबा ने जो कुछ भी किया, जितना भी दिया, वो काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, जो कि जिसकी योग्यता का 1% भी मेरे पास नहीं है। गुरु ने अहेतु की करुणा करके इस जीवन को धन्य बनाने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया, ये बाबा का ही आशीर्वाद है। तो धन्यवाद। नमस्कार।